हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 62 क्लास 10 विषय साइंस। आज हम पढ़ेंगे बेटा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। वृत्ताकार मतलब कि बेटा यहाँ पर हम अपनी चालक तार को वृत्त के आकार में मोड़ेंगे और फिर उसका चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र हर बिंदु पर सकेंद्री वृत्तों द्वारा दर्शाया जाता है। तो बेटा जैसे ही आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमारी जो तार है वो वृत्ताकार है। वृत्ताकार पाश के अंदर आप क्या देख रहे हैं कि आपको सकेंद्री वृत्त दिखाई दे रहे हैं। सकेंद्री मतलब एक के बाद एक वृत्त दिखाई दे रहे हैं बेटा। सबका केंद्र क्या होगा? कॉमन। ऐसे ही आपको इस साइड दिखाई दे रहे हैं। तो जब भी हम वृत्ताकार पाश की बात करते हैं तो उसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किस रूप में दिखाई देता है बेटा? सकेंद्री वृत्तों के रूप में। जब हम वृत्त से दूर जाते हैं तो वृत्त निरंतर बड़े होते जा रहे हैं। और बेटे जैसे जैसे हम इस वृत्त से दूर जा रहे हैं हमारे वृत्त क्या हो रहे हैं? लगातार बड़े हो रहे हैं। विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पाश के केंद्र पर सरल रेखा जैसी प्रतीत होने लगती है। बेटा पाश के केंद्र पर मतलब सेंटर वाली जो लाइन है वो आपको कैसी दिखाई देगी? बिल्कुल सीधी। पाश के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान होती है, तभी तो ये हमें सीधी दिखाई दे रही है। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक। तो बेटा चुंबकीय क्षेत्र किस किस चीज पर निर्भर करता है? नंबर 1, चालक में प्रवाहित होने वाली धारा। बेटा जितना आप इसमें करंट यानी विद्युत धारा का अमाउंट बढ़ाते जाएंगे हमारा चुंबकीय क्षेत्र उतना ही प्रबल बनेगा। दूसरा, चालक से दूरी। बेटा चालक को चुंबक से जितनी दूर लेकर जाएंगे आप चुंबकीय क्षेत्र उतना ही दुर्बल होता जाएगा। तीसरा, कुंडली में फेरों की संख्या। बेटा तार की कुंडली में जितनी आप फेरों की संख्या बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा। ठीक है, आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है बेटा। यहाँ पर क्या किया गया है? ये हमारी वृत्ताकार तार है। ठीक है, ये एक कार्डबोर्ड का पीस लिया गया है। इस गत्ते के टुकड़े में से जब हम इस तार को गुजार देंगे और साथ में यहाँ पर हम विद्युत धारा और ये कुंजी, जैसे ही आप कुंजी को दबाएंगे विद्युत धारा का प्रवाह चलेगा और विद्युत धारा प्रवाहित होने पर आप क्या करेंगे? इस गत्ते के टुकड़े के ऊपर लोहे का बुरादा डालिए बेटा। और जब आप गत्ते के टुकड़े को हिलाएंगे तो आप देखेंगे कि लोहे का बुरादा जो है वो अपने आप को सकेंद्री वृत्तों के रूप में अरेंज कर लेगा, जिससे हमें पता चलता है कि वृत्ताकार अगर हमारी तार है तो उसका चुंबकीय क्षेत्र कैसा बनेगा? सकेंद्री वृत्त, सकेंद्री वृत्तों के आकार में आएगा। और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ध्रुवों के पास में ये बहुत ही प्रबल होगा बेटा। और जितना आप धारा बढ़ाते जाएंगे विद्युत धारा उतना ही ज़्यादा हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या होता जाएगा? प्रबल। ठीक है बेटा, आगे देखिए। परिनालिका क्या होती है? पास पास लिपटे हुए विद्युत रोधी तांबे की तार की बेलन की आकृति पर अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र भी छड़ चुंबक के जैसा ही होता है। बेटा परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? समान। और कैसे दिखाई देता है वो? समांतर रेखाओं के द्वारा। परिनालिका के बाहर, अगर मैं परिनालिका के बाहर देखूं तो वो उत्तर से दक्षिण की तरफ जाता है बेटा, नॉर्थ से साउथ की तरफ। और अगर मैं परिनालिका के अंदर की तरफ देखूं तो बेटा वो कहाँ जाएगा? साउथ से नॉर्थ की तरफ। देखिए इधर, ये क्या है बेटा? नॉर्थ। ये क्या है? साउथ। अगर मैं देखूं परिनालिका के बाहर तो ये क्या कहाँ जा रहा है? नॉर्थ से साउथ। और अगर मैं देखती हूँ परिनालिका के अंदर तो अंदर कहाँ जा रहा है बेटा? ये साउथ से नॉर्थ जा रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे हम। विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में क्या अंतर होता है बेटा? विद्युत चुंबक ये अस्थायी होता है और आसानी से इसका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है बेटा। इसकी शक्ति भी हम बदल सकते हैं, इसकी ध्रुव भी हम बदल सकते हैं। उत्तर को दक्षिण की जगह और दक्षिण को उत्तर की जगह रख सकते हैं।
लेकिन ये शक्तिशाली होते हैं बेटा। जब तक विद्युत धारा का प्रवाह होता रहेगा विद्युत चुंबक एक्टिव रहेंगे। जैसे ही आप विद्युत धारा का प्रवाह खत्म कर देंगे विद्युत धारा बहनी बंद हो जाएगी, धारा का चुंबकत्व भी खत्म हो जाएगा, विद्युत चुंबक कार्य करना बंद कर देगा। अगर मैं बात करूं बेटा स्थायी चुंबक, तो इनका चुंबकत्व समाप्त नहीं होता, इनकी शक्ति भी निश्चित होती है बेटा, और इनके ध्रुवों को हम नहीं बदल सकते, लेकिन ये कमज़ोर होते हैं और ये क्या होते हैं, अधिक शक्तिशाली होते हैं। ठीक है, अब हम इसका अभ्यास करते हैं। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक। तो बेटा कारक आपको दिए हुए हैं, ये आपका फर्स्ट आंसर है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। मेज के तल पर पड़े तार के वृत्ताकार पाश पर विचार कीजिए। मान लीजिए इस पाश में दक्षिणावर्त विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को लागू करके पाश के भीतर व बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए। तो बेटा आपने क्या करना है, घर पे ही आप इसको ट्राई कर सकते हैं। मेज है आपका, मेज के ऊपर वायर का मैंने एक सर्कल वृत्ताकार पाश बना लिया। अब वो कह रहे हैं इसमें धारा दक्षिणाव्रत, दक्षिणाव्रत होते हैं बेटा क्लॉकवाइज, जैसे हमारी घड़ी चलती है, तो धारा जो है ऐसे प्रवाहित हो रही है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को लागू करके भीतर व बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए। तो बेटा दक्षिण हस्त नियम अगर हम लगाएंगे तो भीतर और बाहर, तो हम यहाँ पर क्या बना देंगे, ये हमारा ए क्षेत्र है अंदर की तरफ, बी क्षेत्र है बाहर की तरफ। तो हमारी जो यहाँ पर हमें क्या दिखानी है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो बेटा ये हो गई आपकी अंदर की दिशा, भीतर की ओर, और ये हो गया है बेटा बाहर। तो इस तरह से आप भीतर व बाहर दोनों की दिशा दिखा सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है बेटा विद्युत चुंबक क्या है, यह कैसे बनाया जा सकता है। तो आप यहाँ से विद्युत चुंबक के बारे में लिख सकते हैं कि विद्युत चुंबक क्या है, यह लिखेंगे आप विद्युत चुंबक के बारे में। यह आपका थर्ड क्वेश्चन रहेगा बेटा। और विद्युत चुंबक कैसे बनाया जा सकता है, यहाँ से नोट डाउन करेंगे आप कि विद्युत चुंबक कैसे बनाया जा सकता है। ये आपका थर्ड का आंसर रहेगा, ये भी कि चुंबक कैसे बनाया जाता है। जब भी हम किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नरम लोहे को, तो बेटा परिनालिका की सहायता से जब भी नरम लोहे के टुकड़े पर हम तांबे की तार लपेटकर उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो विद्युत चुंबक। ठीक है, आगे देखिए फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, परिनालिका क्या है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पर समान होता है। तो बेटा परिनालिका क्या होती है, ये आपका थर्ड आंसर रहेगा, और परिनालिका के अंदर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है बेटा विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में अंतर बताइए। तो आपको ये अंतर दिया ही हुआ है, ये आपका फिफ्थ आंसर रहेगा बेटा, ये आपको अंतर लिखना है उसमें। ठीक है, तो वर्कशीट अच्छे से क्लियर हो गई है बेटा, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करेंगे, लर्निंग लाइट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।